भाई नया धमाका हो गया है। यूएस ने कनाडा पे नए ट्रेड टैक्सेस ठोक दिए हैं। कनाडा भी फुल गुस्से में आ गया और तुरंत जवाब दे दिया। लेकिन ये मामला शुरू कैसे हुआ? ये ट्रेड वार का असली रीजन क्या है? क्या इसका असर सिर्फ कनाडा पर पड़ेगा या पूरी दुनिया पे? और सबसे जरूरी सवाल, इसका इंडिया को क्या फायदा हो सकता है? ये सब कुछ सिंपल और मजेदार लैंग्वेज में हम समझने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। अब समझने की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के टाइम पर यह सब कुछ शुरू हुआ। भाई ने सोचा कि अमेरिका की इकोनॉमी को और स्ट्रांग बनाना है और लोकल बिजनेस को सपोर्ट करना है। तो उसने बोला, अगर हम दूसरे कंट्रीज से माल इंपोर्ट करेंगे तो हमारे देश के लोग कैसे कमाएंगे? तो इस वजह से यूएस ने नए टैरिफ्स लगा दिए। तो बेसिकली एक एक्स्ट्रा टैक्स होता है इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पे। मतलब अगर कोई चीज पहले 100 की थी तो नए टैरिफ्स के बाद 125 की हो जाएगी। अब कनाडा से आने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पे 25% का नया टैक्स लग गया। ट्रम्प का कहना था कि ये अमेरिका इकोनॉमी को मजबूत करेगा। लेकिन ब्रो, ये कनाडा के पेट पर लात मारने जैसी बात है। अब भाई कनाडा कोई छोटी मोटी कंट्री तो है नहीं। जस्टिन ट्रूडो ने भी तुरंत जवाब दिया और कहा, हम भी अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करेंगे। कनाडा ने भी रिटेलिएशन मोड ऑन कर दिया और यूएस से आने वाले प्रोडक्ट्स पे 25% का टैक्स लगा दिया। एकदम टिट फॉर टैट। अब इसका मतलब है कि यूएस से जो भी माल कनाडा आएगा वो भी महंगा हो जाएगा। भाई अब तो फुल ऑन ट्रेड वार का सीन सेट हो गया है। अब सोचने की बात यह है कि इस ट्रेड वार का असली इम्पैक्ट क्या होगा। भाई जब किसी भी देश के इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं तो वहां की इकोनॉमी पे डबल साइड इम्पैक्ट पड़ता है। एक तरफ लोकल बिजनेस को सपोर्ट मिलती है क्योंकि लोग उनका माल खरीदने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंटरनेशनल इंपोर्ट्स महंगे होने से प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है और लोगों का जॉब लॉसेस का डर लगने लगता है। समझो अगर एक कनेडियन आदमी वॉलमार्ट गया एंड देखा कि उसका फेवरेट अमेरिकन चिप्स का पैकेट 100 से 130 का हो गया है, तो उसका रिएक्शन क्या होगा? सीधा बोलेगा, अरे यार ये क्या हो गया? और इसके लॉन्ग टर्म्स इफेक्ट भी हो सकते हैं। अगर ज्यादा बिजनेस बंद होने लगे तो जॉब मार्केट पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब एक तरफ लोकल बिजनेस का फायदा और दूसरी तरफ कंज्यूमर्स एंड जॉब सीकर्स का नुकसान। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इंडिया को इस ट्रेड वार से फायदा हो सकता है। क्यों? चलो समझते हैं। जब भी दो बड़ी कंट्रीज के बीच ट्रेड वार होती है तो तीसरी कंट्रीज के लिए नई अपॉर्चुनिटी खुल जाती हैं। यूएस और कनाडा की टेंशन बढ़ रही है। इसका मतलब है कि दूसरी कंट्रीज जैसे भारत नए ट्रेड डील्स कर सकती है। इंडियन एक्सपोर्टर्स के पास एक बड़ा मौका है कि वो यूरोप और एशिया के मार्केट पे फोकस करें और अपना माल वहां बेचें। भाई ये तो एकदम बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। जैसे ही यूएस एंड कनाडा आपस में लड़ रहे हैं, इंडिया अपनी एक्सपोर्ट को बूस्ट करके और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। मतलब सोने पे सुहागा। भाई यूएस एंड कनाडा की दोस्ती वैसे तो पुरानी है, लेकिन बिजनेस में दोस्ती कभी भी तोड़ी जा सकती है। इनका ट्रेड पार्टनरशिप हमेशा स्ट्रॉन्ग रहा है। लेकिन ये नए टैरिफ्स उनके बीच रिफ्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये डिस्प्यूट सोल्व हो पाएगा या फुल फ्लेज ट्रेड वार बन जाएगा। तो भाई अब आगे क्या होगा? क्या यूएस एंड कनाडा पीसफुल इस इश्यू को सॉल्व करेंगे या टेंशन और बढ़ेगी? एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर दोनों कंट्रीज जल्दी नेगोशिएशन टेबल पे नहीं आई तो इसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पे भी देखने को मिल सकता है। अब देखो गवर्नमेंट लेवल पे कैसे बातचीत होती है। अगर ये ट्रेड वार ज्यादा लंबी चली तो और नए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ना, स्टॉक मार्केट गिरना और नए पॉलिसीज आना। भाई आपका क्या सीन है? आपको क्या लगता है, कनाडा इस ट्रेड वार से निकल पाएगा या और ज्यादा दिक्कत हो सकती है? क्या इंडिया को इससे फायदा होगा या नया कोई ट्विस्ट आएगा? अपनी ओपिनियन कमेंट करके बताओ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, वरना यूएस भी आपके ऊपर टैक्स लगा देगा।